हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। आज से मैं मस्ट नो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको आनी ही चाहिए। और इसका पहला टॉपिक है कैलकुलेशन बूस्टर्स। और भी सब्जेक्ट के मैं मस्ट नो सीरीज डालूंगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के लिए पहला टॉपिक है कैलकुलेशन बूस्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को आपको सिर्फ याद नहीं करना है, अच्छे से याद करना है। क्योंकि अगर अच्छे से नहीं याद करोगे तो एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर अच्छे से याद नहीं है तो। और साथ में आप अगर इसको डेली रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ये चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। तो अगर याद करो तो अच्छे से याद करो, वरना मत याद करो। और नहीं याद करोगे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, तो तैयारी ही छोड़ दो फिर। तो बेहतर है कि याद कर लो और रिवाइज करते रहो। तो सबसे पहले है ट्रिपलेट्स। अब आपको सारे ट्रिपलेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट्स जो है इनफाइनाइट है। तो आपको केवल सारे बेसिक ट्रिपलेट्स याद करने हैं। और बेसिक भी केवल मतलब सारे नहीं, केवल 1 डिजिट और 2 डिजिट। तो 1 और 2 डिजिट के जितने भी बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, ये सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो इनको आप याद कर लीजिए। इसमें जो स्टार्टिंग के दो हैं, जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, या 5 हो गया, 12 हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के जो दोनों हैं, इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है या बेस हो सकता है। और जो आखिरी वाला है वो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं ना। राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। जैसे अगर ये एंगल है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया फिर, ठीक है। अब ये जो बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, इनको किसी भी चीज़ से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि 3 4 5 है, इसको अगर सारे नंबर्स को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 9 12 15। अब मान लो एग्जाम में आया कि किसी ट्रायंगल का साइड है 9 और 15। मान लो आपको तीसरा निकालने की ज़रूरत है, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए आपको आंसर निकालना है, तो बीच में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप तीसरा साइड निकालें। तो कैसे निकालेंगे, 9 और 15 किस कॉमन नंबर से कटते हैं, 3 से कटते हैं ना। तो 3 से काटेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। अब आपको ट्रिपलेट याद है 3 4 5, तो आपको पता है कि तीसरा जो होगा वो 4 होगा। अब क्योंकि आपने इनको 3 से काटा था, तो आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यूज़ करना है। बाकी बाद में मैं वीडियो डाल दूंगा जिसमें क्वेश्चन के साथ इनका ट्रिपलेट्स का यूज़ भी होगा। इनका यूज़ कौन से चैप्टर्स में होता है, एक तो ज्योमेट्री में होता है, मेंसुरेशन में होता है, और हाइट एंड डिस्टेंस में। इन तीनों चैप्टर में तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और बाकी ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें ट्रिपलेट का यूज़ होता है, लेकिन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्या कहते हैं, पहले तो केवल ये छोटे मोटे पूछे जाते थे, लेकिन आजकल ये बड़े वाले भी पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। अभी जैसे एनटीपीसी का भी जून 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें इस पे और 28 55 55 73 इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। इस पे एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। और टीसीएस ने भी इस पे और इस पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो जैसे इस पे नहीं पूछा है, 33 56 65 पे भी नहीं पूछा है, इस पे नहीं पूछा है, और 13 84 85 पे अभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, तो भले नहीं पूछा गया है। लेकिन पहले तो 28 45 53 36 77 85 इन पे भी पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन अब 2-3 साल से पूछा जा रहा है ना। तो आप कोई भी बेसिक ट्रिपलेट क्यों छोड़ोगे, 2 डिजिट का और एक सिंगल डिजिट का, आप सारे बेसिक ट्रिपलेट याद कर लीजिए। क्योंकि आगे पूछा जाएगा तो कोई छूटा ना रहे, ये आपके मन में ना रहे कि कोई छूटा हुआ है, उसमें से कोई ट्रिपलेट होगा। सारे बेसिक ट्रिपलेट याद कर लीजिए। अगर आगे ये जो 2-4 नहीं पूछे गए हैं, अगर आगे पूछे जाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ और ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए, मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, वरना निकालते रहोगे 2-3 सेकंड बच जाएगा आपका। जैसे कि 1 √2 हो गया, 1 √3 2 हो गया, ये दोनों तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ होंगे। फिर एक्स वाई
और अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बेसिकली वही हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब पाइथागोरस हो गया ना ये। उसके बाद 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पे कई बार टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो निकालने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन अगर आपको याद है तो आप तुरंत मार दोगे, ठीक है, आपका पूरा टाइम बच गया। स्क्वायर आपको 1 से लेके 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है, अच्छे से याद होने चाहिए। तो 10 तक तो सबको याद होता है, तो 11 से 20 तक मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे 21 में अगर 441 है तो 29 में 841 है, 22 में अगर 484 है तो 28 में 784 है, 23 का 529 है तो 27 का 729 है, 24 का 576 है तो 26 का 676 है, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉमन है, लेकिन जब आप इसको याद कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो तभी तक आप ये चीज़ें थोड़ा कॉमन देखो, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब अगर जैसे 28 का पूछा तो आपको डायरेक्ट 784 याद होना चाहिए, ये नहीं कि बैठ के सोच रहे हो कि किसका क्या है, 22 का क्या है, 28 का क्या होगा, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए डेली रिवीजन जरूरी है। उसके बाद स्क्वायर रूट्स थोड़े बहुत याद होने चाहिए, जैसे √1 तो 1 सबको याद ही होगा। जैसे √2 जो है ये 1.414, आप इतना ही याद कर लीजिए, 3 डिजिट तक याद करना ज़रूरी है। 2 को नहीं याद करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 3 डिजिट तक आप याद कर लीजिए। √3 का हो गया 1.732। और बाकी जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट्स हैं वो तो स्क्वायर्स के अपोजिट हैं, ठीक है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का जो स्क्वायर रूट हुआ वो क्या हो गया, +-5 हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एक फेमस टीचर हैं, नाम नहीं लूँगा, पहले वो जहर वाले क्वेश्चन कराते थे, आजकल जहर का नाम सुनने को नहीं मिल रहा, लेकिन पहले जहर वाले क्वेश्चन कराते थे। उन्होंने पढ़ाया है कि जैसे एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो एक्स की वैल्यू +-5 होगी, लेकिन अगर x इक्वल टू √25 है तो x इक्वल टू केवल 5 होगा, +-5 नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू +-5 होगी, ठीक है। तो उन्होंने गलत बताया हुआ है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 25 है, इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हो ना, x इक्वल टू √25, फिर बनेगा तो यही ना। तो फालतू की चीज़ें लोग बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या। मतलब ऐसा नहीं कि वो अच्छे टीचर नहीं है, अच्छे टीचर हैं, समझाते अच्छा, उनके समझाने का तरीका अच्छा है, बट जो चीज़ गलत है वो तो गलत है। अब आप क्यूब याद कर लीजिएगा 1 से लेके 20 तक, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये 4 डिजिट वाले हैं, तो इनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन याद करना ज़रूरी है। ये आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा और मैथ्स में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना और डेली रिवीज याद करने के बाद डेली रिवीजन करना। क्यूब रूट्स तो देखिए, अब 1 का क्यूब रूट 1 होता है, ये तो आपको याद ही होगा। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्यूब रूट्स हैं वो तो क्यूब्स के अपोजिट हैं। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का जो क्यूब रूट हो गया वो 2 हो गया। तो ये क्यूब रूट्स आप याद करेंगे तो इनका जो अपोजिट होगा वही उनका क्यूब रूट हो जाएगा। बाकी देखिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि जैसे 50% अगर गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन 1/2 होता है। अगर 1/2 कहीं आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए इसका फ्रैक्शन 50% होता है। अब मैं आपको सारे याद करने को नहीं बोलूँगा, ठीक है। जैसे लोग सारा दे देते हैं कि सारा बैठ के याद करो, आप 1/2 से लेके 1/2 हो गया, 1/3, 1/4, ऐसे करके 1/11 तक आप याद कर लीजिए, ठीक है, 1/11 तक। उसके बाद सीधा 1/20 याद करिए, 1/25, 1/40 और 1/50। और साथ में ये 1/3 के साथ 2/3 याद कर लीजिए और 1/8 के साथ 3/8 याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि 2/8 कहाँ गया, तो भाई 2/8 क्या होगा, 1/4 हो गया ना, तो 1/4 तो 25% है ही है, ठीक है।
तो इतना जितना दिया है मैंने सारा नहीं दिया है, ठीक है, जितना भी दिया है इतना अच्छे से याद कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ जो बीच में मैंने नहीं दिया, जैसे 1/12, 1/12 हो गया, 1/13 हो गया, 1/14 हो गया, इन सब की परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मतलब वही हो गया ना कि इन पे क्वेश्चन जल्दी आते नहीं हैं, और मान लो रेयरली आ भी गए तो उसका आपने इतनी मेहनत करके वो सब याद किया, लेकिन उसका यूज़ कितना हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें यूज़ होती हैं जनरली आपको उनको याद करना है, क्योंकि याद करना सिर्फ याद ही थोड़ी ना करना है, ये सिर्फ चीज़ें याद नहीं करनी, ये सिर्फ चीज़ें अच्छे से याद करनी, ये सब चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से एकदम माइंड में, जैसे ही अगर कहीं 5% आया तो 1/20 आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो जो भी याद करना है अच्छे से याद करना है, तो इसलिए सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी टेबल देखिए, आपको 1 से 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है, ये मस्ट नो है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो 12 से 20 मैंने दे दिया है, कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा कि 1 से 11 तक कहाँ है। तो भाई जिसको 1 से 11 तक का टेबल अभी याद नहीं है ना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन अभी होना नहीं है, ठीक है। 2025 के एग्जाम तो भूल ही जाओ, अगर 1 से 11 तक टेबल तुमको अभी भी याद नहीं है तो 2025 के एग्जाम भूल जाओ, 2026 की तैयारी करो फिर। बाकी 20 के बाद कुछ टेबल्स मैं रिकमेंड करूँगा जो आपको मतलब हेल्प करेंगे, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो ये मस्ट नो नहीं है लेकिन शुड नो है, अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। जैसे 22 का टेबल, ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू 22/4 होती है ना, तो ये 11 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। मतलब जैसे कोई चीज़ 22 से कट रही तो 11 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, लेकिन अगर आपको 22 का टेबल डायरेक्ट याद है तो आप एक ही बार में उसको काट सकते हो, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद 23 और 29, ठीक है, इन दोनों का टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं कहूँगा याद कर लेना, क्योंकि इनके टेबल में जब मान लो आपको 23 या 29 से कभी डिवाइड करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं 23 और 29 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप किसी और चीज़ से नहीं काट सकते ना, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो आपको फिर बार बार इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर डिवाइड करना पड़ता है बार बार। मान लो 4 जा रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7 जा रहा है 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए 23 और 29 का आप टेबल ज़रूर याद कर लेना। उसके बाद 25 का मैक्सिमम 100 तक, 4 जा तक या 5 जा तक तो आपको याद ही होगा, तो ये चार्ट तो थोड़ा सा और याद कर लो, 8 जा भी याद ही होगा, तो मतलब 25 का टेबल आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बार यूज़ होता है। उसके बाद बचा 31 देखो ये भी प्राइम नंबर है। अब इसका मैंने क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देखा नहीं, मतलब 31 से भी डिविजिबल का क्वेश्चन मैंने देखा है बट बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन आप इसको भी याद कर लीजिए, ये भी आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। मान लीजिए कभी 31 से डिवाइड करना पड़ा, एग्जामिनर ने 31 से वाला बना दिया तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन 23 और 29 पक्का याद कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन मैंने काफ़ी देखे हैं। और टाइम मिल जाए तो भाई 31 का भी याद कर लेना, लेकिन जो भी याद करना अच्छे से याद करना, ये नहीं कि बैठ के सोच रहे हो कि भूल गया ये हो गया। जो भी याद करो अच्छे से याद करो, या तो मत याद करो। बाकी इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करिए एसएससी मसाला। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, मतलब आप इंग्लिश मीडियम सुनना चाहते हैं, हिंदी में नहीं इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, तो उसका भी मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है एसएससी मसाला इंग्लिश, या सोच रहा हूँ उसको रीनेम करके एसएससी मसाला 2.0 या 2 कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे भी उसका चैनल है एसएससी मसाला इंग्लिश करके, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।